नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको सुंदरकांड के पढ़ने का महत्व बताऊँगी कि सुंदरकांड का पाठ हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड के पाठ को पढ़ने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ होनी चाहिए और कितने पाठ ये कर सकते हैं हम, कितनी संख्या में इसे पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सुंदरकांड का पाठ एक रामायण का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है। आप जब रामायण जैसे जो व्यक्ति पूरी रामायण नहीं पढ़ सकते, वो लोग अगर सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से मंगल और शनिवार को जो लोग करते हैं, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति का रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो उस रोग की निवृत्ति हो जाती है। यदि रोजगार, विवाह या वंश वृद्धि आगे नहीं हो रही है, तो आप हनुमान जी का ये सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी ये सारी मनोकामनाएँ, सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। लेकिन सुंदरकांड को कितनी संख्या में पढ़ें, कब पढ़ें, कौन-सी तिथि को पढ़ें, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। सुंदरकांड का पाठ वैसे तो मंगल और शनिवार को किया जाता है, लेकिन अगर तिथियों की बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा या चौदस जो शुक्ल पक्ष की होती है, उसमें आप इस पाठ को करने का विशेष मतलब आपके घर में कोई उत्सव है, तो उस दिन आप इस पाठ को कर सकते हैं। यदि मंगल और शनिवार अगर वारों की बात करूँ, तो मंगल और शनिवार के दिन आप इस पाठ को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के अगर मंगल शनिवार हों, तो सबसे अच्छे होते हैं। या भगवान हनुमान जी के जन्मदिन पर कर सकते हैं आप, नए साल पर कर सकते हैं, बच्चे का यदि जन्मदिन है उस दिन कर सकते हैं, अपनी शादी की सालगिरह पर भी कर सकते हैं, आपके घर में कोई विवाह का उत्सव है उसके लिए कर सकते हैं। तो आप उसमें ये जो भी आपका मतलब जो आपके मंगल कार्य होते हैं, उनसे होने से पहले आप यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपके जो भी कार्य में वो सफलतापूर्वक ढंग से हो जाते हैं, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती। आप अगर कामना पूर्ण करने के लिए अब आपकी कोई कामना है, तो यदि उस कामना से आप इस पाठ को करते हैं, तो आप 11, 21, 51 या 108 यदि आप इसका नियम लेते हैं, तो आप मंगल हो या शनिवार हो, यदि मंगल-मंगल का लेते हैं, तो मंगल-मंगल वाले दिन करें, यदि शनिवार-शनिवार का लेते हैं, तो शनिवार को करें। आप जो शुरुआत करें, तो सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी के लिए आप वस्त्र दें। अगर आपका जैसे कोई फटका टाइप है या कोई चुनरी है पीले रंग की और या ऑरेंज कलर की, आप पहले गणेश जी को मनाएँ। उसके बाद आप हनुमान जी राम जी को और फिर राम दरबार जो होता है राम जी को, फिर आप हनुमान जी की आराधना करें। भगवान राम की आराधना करके, गणेश जी की, भगवान राम की आराधना करके जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो भगवान इनकी बजरंगबली जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो भी आपका मनोरथ है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का रोग बहुत दिनों से लंबा चला जा रहा है, तो आप क्या करें कि तुलसी की माला आप लें, चाहे आप मतलब गिनती ना करें। यदि आपके पास लिमिटेड मतलब उसमें है, जैसे अभी सर्दी का महीना तो तुलसी मैया सूख जाती हैं, तो आप 108 या 11, 21 पत्तों की माला लेकर आप हनुमान जी को अर्पण करें, तो आपकी मनोकामना मतलब जो रोग है वो कटना शुरू हो जाता है। या आपकी कोई मनोकामना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक मीठा पान बनवाकर हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लड्डू, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, ये 9 ग्रहों को प्रदर्शित करता है। तो जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं वो लेके जाएं या बूंदी का जो प्रसाद होता है वो चढ़ाएं आप हनुमान जी को। और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, जो अपने बिहार साइड के भाई जो बहनें हैं वो लगाती हैं मांग में, आप वो वाला सिंदूर गणेश जी को जो अर्पण किया जाता है, वो वाला सिंदूर आप हनुमान जी को अर्पण करें। लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सिंदूर हनुमान जी को अर्पण नहीं करती। भाई लोग उसको अर्पण कर सकते हैं और जो बहनें हैं वो गुलाब का फूल अर्पण करें और चमेली का तेल। और जो भाई लोग हैं वो सिंदूर और चमेली का तेल से मतलब पैरों की तरफ से उसका चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी का। तो आप शनिवार के दिन
हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं। तो जब सिंदूरी चोला चढ़ाएं ना, तो श्री चरणों से, हनुमान जी के श्री चरणों से लेके और फिर ऊपर की तरफ से चलाया जाता है। और जब उतारा जाता है तो सिर से लेके नीचे की तरफ से सिंदूर को उतारा जाता है और फिर नया उनको चढ़ा दिया जाता है, जो भी अपनी मनोकामना के उससे करते हैं। यदि आपको कोई भी जैसे कामना पूरी नहीं हो रही आपकी, तो आप हनुमान जी के जन्मदिन पर आप एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में लगा कर आएँ, या पीपल के पेड़ पर भी आप ध्वजा चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में। यदि आपके किसी बच्चे की जैसे नौकरी नहीं लग रही, या बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, या उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप ये कार्य अवश्य करें। या फिर आप 21 या 11 लड्डू लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या उसकी उम्र के हिसाब से, जितनी उम्र है बच्चे की उतनी उम्र के हिसाब से आप लड्डू लेकर जाएं और हनुमान जी को अर्पण करें। उसमें से आप क्या करें कि एक लड्डू अपने लिए लेकर आएं और बाकी लड्डू सारे वितरित कर दें। अगर आप इस तरह का कार्य 11 या 21 मंगलवार तक करते हैं, तो आपका ये कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। आप यदि हर मंगलवार को और यदि पूर्णिमा को हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, और गणेश जी को चतुर्थी वाले दिन लड्डू का भोग लगाते हैं, और माता रानी को अष्टमी के दिन यदि आप हलवा पूरी या सफ़ेद पेड़े का भोग लगाते हैं और आपकी कोई मनोकामना है, तो वो मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण होती है। आप इस तरह के कार्य को अवश्य करें। और जो सुंदर कांड का पाठ है ये आप अवश्य करें। 11 या 21 की संख्या में करें, यदि 108 की में करें तो सबसे अच्छा है। और जो बहनें या भाई नियम ले रहे हैं, मतलब मनोकामना करके इस पाठ को करना चाह रहे हैं, वो तामसिक चीज़ें ना खाएं, जैसे लहसुन प्याज ना खाएं, और उस दिन अपना ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। तो और लाल रंग के कपड़े या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर आप इस पाठ को करें। और मंगलवार को कर रहे हैं तो फिर आप प्रसाद बांटने अवश्य जाएं। और शनिवार को कर रहे हैं तो आप जो बड़ के पेड़ की जो माला होती है पत्तों की, बड़ के पत्तों की माला या पीपल के पत्तों की माला, उस पर राम राम लिखकर हनुमान जी को अवश्य भेंट करें। आप इस तरह के कार्य करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप इस कार्य को करके देखें, फिर आप बताएं कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं। नहीं का तो सवाल ही नहीं होता, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आप करने वाले बनिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।